अगर आप भी काशी बनारस जाके सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो आपके दर्शन अधूरे रह जाएंगे। जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्रैवल सीरीज के 5वें ब्लॉग में, जहां हम शाम को बनारस आके पूरा 80 घाट घूमते हैं और फिर रात 10:30 बजे 80 घाट से ही हम डिसाइड करते हैं कि क्यों ना रात को बनारस की गलियां एक्सप्लोर की जाए। तो बैठ गए रिक्शा पे और निकल गए बनारस की गलियों में। और बनारस आए और पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए। पान खा के हम आगे बढ़े, पर अंश भाई है कि हमारे हर जगह दोस्ती बना लेते हैं और किसी की भी गाड़ी पे चढ़ जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं बनारस के सबसे फेमस नंदी चौक, जहाँ पे हमें ठंडाई पीनी थी। वैसे तो ये अंकल भांग में ठंडाई बनाते हैं, पर हम ठहरे शरीफ लड़के तो बिना भांग के ही ठंडाई लपेटी, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी। अगर आप कभी भी बनारस आए तो ये जरूर ट्राई करना। अब पहुंचे वापस होटल और हुई सुबह, और फिर होटल में ही नहाने के बाद हमें याद आता है कि हमें तो गंगा स्नान करना। तो तीनों शेर होटल से निकल के पहुंचे सीधा 80 घाट। और सुबह सुबह बनारस में इस व्यू के साथ चाय पीने मिल जाए तो क्या ही कहने। अभी सुबह के 9 बज रहे थे और 80 घाट से कुछ ऐसा व्यू आ रहा था। अब बारी आई स्नान की, जिसके लिए हमें नाव से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना था, क्योंकि गंगा के दूसरे किनारे ही नहाने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। तो नाव से सुंदर नजारे लेते हुए हम पहुंचे दूसरी तरफ और फिर एडवेंचरस छलांग मार के हम उतरे अपनी नाव। और गंगा मैया की दूसरी तरफ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ का पानी भी काफी साफ है और ज्यादा गहरा भी नहीं है। और फिर हम तीनों शेरों ने अपने अपने नाम की एक डुबकी लगाई और फिर आप सभी के नाम की भी एक डुबकी लगाई। इसके लिए कमेंट में हर हर गंगे लिखना तो बनता ही है। और नाव हमें दूसरे तट पे छोड़ के पूरे 40 मिनट का समय देती है नहाने के लिए, और उसके बाद फिर आ जाती है वापस लेने। अब स्नान करने के बाद हमें जाना था बाबा विश्वनाथ के दर्शन पर वहीं हमें एक पंडित जी बताते हैं कि जब तक आप काल भैरव के दर्शन नहीं करेंगे आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे रह जाएंगे। पर अब समय हो चुका था दोपहर के 1 और हमें लग चुकी थी बहुत ही तेज भूख। बनारस के सबसे फेमस लवकुश रेस्टोरेंट में पहुंच के हमने एक थाली खाई और निकल गए बाबा काल भैरव के दर्शन करने, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि काल भैरव बाबा विश्वनाथ के पहरेदार हैं और जब तक आप उनके दर्शन नहीं करते तब तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूरे नहीं। एक और जरूरी बात, काल भैरव मंदिर कोई भी ऑटो या ई रिक्शा नहीं जाता, तो आपको पैदल रिक्शा करके ही जाना पड़ता। तो आप भी घर बैठे बाबा काल भैरव के दर्शन करके निकले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। मैं दिखाऊंगा आपको कल। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, राधे राधे।